Good morning, class. It's me, Shana Parveen, your science teacher here to continue your last chapter 17 pollution. And day by day, pollution is increasing because of many reasons. आपको पता है हर दिन रोज़ाना इंक्रीज़ हो रहा है पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ड्यू टू पॉल्यूटेड एयर एंड वाटर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ आर इंक्रीजिंग, बहुत सारी डिसीज़ जो हैं वो भी बढ़ रही हैं. देन व्हाट इज़ पॉल्यूशन? पॉल्यूशन क्या है एंड हाउ डज इट स्प्रेड? ये कैसे फैलता है? जो कंटामिनेशन है यानी कि अशुद्धियाँ हैं एनवायरनमेंट में विद सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल टू लिविंग बीइंग इज कॉल्ड पॉल्यूशन. जो भी अशुद्धियाँ हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं. इट इज़ नॉट ओनली द एयर पॉल्यूशन, इट इज़ ऑल्सो द पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉइल. हर तरह का पॉल्यूशन होता है. वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन आर शोन इन बिलो. देखो जैसे एयर पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन दिखाया जा रहा है इसमें पिक्चर में. एयर पॉल्यूशन क्या है बेटा? वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड, राइट, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर ए फ्यू मिनट्स विदाउट एयर. हवा के बिना तो हम बिल्कुल थोड़ी सी देर भी जिंदा नहीं रह सकते हैं, राइट. एंड एज यू नो दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. हमें पता ही है ये चीज़. 21% जो होती हैं मिक्सचर जो होती है ऑक्सीजन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन होती है, मीथेन होती है, वाटर वेपर्स होती है और अदर गैसेस होती हैं. ये प्रेजेंट होती हैं सबके सब बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वान्टिटीज़ में. अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की टाइम, जब हम सांस लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं, राइट. एंड प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर ओन फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये भी बताया हमें कि प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं. एंड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों के कटान की वजह से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं कम होती चली जा रही है. इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और ऑक्सीजन लेवल जो है वो गोइंग डाउन. ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है. एंड द प्रेजेंस ऑफ केमिकल इन द एटमॉस्फेयर विच इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज एयर पॉल्यूशन. ये जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं ये एटमॉस्फेयर में जब मिल जाते हैं जो हार्मफुल होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, इसी को हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं. कॉजेज़ क्या हैं एयर पॉल्यूशन के? द सब्सटेंसेज विच कंटामिनेट द एयर. वो सब्सटेंसेज जो एयर को कंटामिनेट कर देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं. एंड दीज आर सम मेजर रीजन्स फॉर एयर पॉल्यूशन. बहुत सारे मेजर रीज़न हैं एयर पॉल्यूशन के. जैसे कि व्हीकल्स, आपको पता है बहुत सारे वाहन हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक. धुआं बहुत ज़्यादा निकालते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग से, जैसे कि फ्यूल सच एज पेट्रोल, डीजल, कोल एट्सेट्रा, ये क्या होती है? ये पॉइजनस गैस होती है, बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है और ये क्या करती है? रिड्यूस कर देती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ब्लड की. ठीक है, ये हमें कहीं ना कहीं एक तरह से फंदा टाइप का लग जाता है गले में. बर्निंग फॉसिल फ्यूल जब जलते हैं, जैसे कोल है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन के इनटू द एटमॉस्फेयर अलॉन्ग विद द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर भी करते हैं. स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. स्मोक के अंदर क्या होते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें विच कंबाइन विद अदर एयर पॉल्यूटेंट, जो अदर एयर पॉल्यूटेंट के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? फॉग टू फॉर्म स्मॉग. धुएं के साथ जब फॉग मिल जाता है तो वो स्मॉग बना रहता है और स्मॉग की वजह से बिल्कुल भी ज़्यादा जो विजिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, कफ हो जाता है बच्चों में. कुछ अदर काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में एंड एरोसोल स्प्रेज में यूज़ किए जाते हैं. CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या डैमेज करती है? हमारी ओजोन लेयर. हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है. ओजोन क्या है बेटा? O3 जो है ऑक्सीजन के स्प्लिट होने से बनती है. जब ऑक्सीजन के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो O3 का फॉर्मेशन हो जाता है. तो O3 जो है एक लेयर बनी हुई है O3 की, वो क्या करके रखती है? अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाती है. तो उस O3 की लेयर में होल हो जाता है इस गैस की वजह से, CFCs की वजह से. ठीक है, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन के? एयर पॉल्यूशन हैज़ फार रीचिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है ग्लोबल क्लाइमेट पर, प्लांट्स पर और एनिमल पर. सम ऑफ दैम गिवन बिलो, कुछ नीचे दिए गए हैं. सबसे पहला है जैसे ग्लोबल वार्मिंग. वी नो दैट एन इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज है एयर पॉल्यूशन का. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस ट्रैप्स करती हैं हीट को एंड डज नॉट अलाउ इट टू स्कैप इनटू स्पेस. इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? हीट को ट्रैप करने की कैपेसिटी रखता है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारी ग्लोब वार्म हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी. वार्मिंग नहीं बेटा, वार्मिंग है. एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. इसके बाद क्या होगा? जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. देन
कम टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द फिनोमिना where by the earth atmosphere traps solar radiation because of the presence of gases such as carbon dioxide, water vapor and methane। ये सारी गैसेस क्या करती हैं? सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं। एंड विदाउट द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट द अर्थ सरफेस वुड हैव बीन टू कूल टू सस्टेन लाइफ। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और वो हमारे जीवन के लिए बहुत बेकार होगा। इतने ज़्यादा कूल टेम्परेचर पर हम नहीं रह सकते हैं। एंड इट कैन इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ टू मच बाय ट्रैपिंग द हीट बाय ग्रीन हाउस गैसेज। और यही ग्रीन हाउस गैसेज क्या कर सकती हैं? हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर सकती हैं। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस पाई जाती हैं उनका क्या फंक्शन है? वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रहती हैं, जितना भी हमारी बॉडी को टेम्परेचर चाहिए होता है, राइट। एंड द ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल टू राइज ड्रामेटिकली। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल जो है वो भी बढ़ सकता है। कैसे? इन मैनी प्लेसेस कोस्टल एरियाज हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड। Global warming could result in wide-ranging effects on rainfall patterns, forest, agriculture, plants, and animals. And majority of people living in rainfall, which are threatened by global warming, are in Asia. Global warming has become a major concern for governments worldwide. ये एक तरह से गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न बन गया है। एंड मैनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। इसीलिए बहुत सारी एग्रीमेंट किए जाते हैं ताकि ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन हो वो कम से कम हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस।